लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद जी पधारे हैं, तो घूंघट डाला और अंदर हो गई। नारद जी ने आके प्रणाम किया भगवान को, बैठ गए, बात होने लगी। अब जब बात हुई भक्त और भगवान के बीच में, खूब सारी बातें होती रही। भगवान ने नारद को कहा, नारद बहुत दिन से तुमने कुछ मांगा नहीं है, कुछ मांगो, कुछ चाहिए? अब नारद जी ने कहा, क्या मांगो? आपका दर्शन हो जाता है, आप मिल जाते हैं, बस और क्या चाहिए? फिर भी कुछ इच्छा हो तो मांगो। अब नारद जी की नजर गई उस बीड़ा पर, जो लक्ष्मी जी की बीड़ा थी, बड़ी सुंदर। तो नारद जी ने जब देखा वो बीड़ा बड़ी अच्छी लगी, लेकिन संकोच के बस कुछ कहा नहीं भगवान से। भगवान ने कहा, कुछ मांगो, कुछ इच्छा हो तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये माता जी वाली बीड़ा जो है ये मुझे दे दो। मैं कीर्तन करता हूं लेकिन बजाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, उठाई बीड़ा और दे दी, ले जाओ। अब नारद जी उस बीड़ा को लेके चले आए। लक्ष्मी जी ने आकर के देखा तो भगवान से पूछा, हमारी बीड़ा कहाँ गई? भगवान ने कहा, वो तो नारद ने मांगा, मैंने उसे दे दिया। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, तुम्हें अपनी चीज देने का अधिकार है, मेरी चीज देने का अधिकार तुम्हें कैसे हो गया? अरे मेरी बीड़ा आपने दे दी, पूछा भी नहीं। भगवान ने कहा, मेरा प्यारा है ना, मेरा भगत है, उसने मांगा तो मैंने दे दिया। अरे ये भी कोई बात है, तुम्हारे भगत जो भी चाहे मांग के और ले जाएं। तो लक्ष्मी जी नाराज हुई, बहुत गुस्सा है, तुमने मेरी बीड़ा को क्यों दे दिया? ऐसा भगत है तुम्हारा? भगवान ने कहा, देवी क्यों नाराज हो रही हो? नारद तो मेरा भक्त है और उसने मांगा बीड़ा को तो मैंने दे दिया, छोड़ो ना इस बात को। अच्छा हुआ उसने बीड़ा मांगी, यदि वो तुम्हें मांगता ना तो मैं तुम्हें भी दे देता। मेरा भक्त कुछ मांगे और मैं न दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक ही बात है। भाव शुद्धिम परम शौचम प्रमाणम सर्व कर्मशु। ये भक्त और भगवान का संबंध है। तो नारद जी उस बीड़ा को लेकर के, नारायण नारायण, आज देवदत्त मिमाम बीड़ा सुविभूषिता, ऐसे नारद जन जन का कल्याण करने के लिए धरती पर आते हैं। तो व्यास भगवान को नारद जी ने कहा कि तुम भागवत कथा लिखो। व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की और उसमें 18,000 श्लोकों को लिखा। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक की ये संहिता, ये परमहंसों की संहिता है। भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को जाने लगे
तो उद्धव जी ने रोते रोते भगवान के चरणों में कहा, प्रभु आप जा रहे हो, मुझे भी ले चलो, मैं क्या करूंगा। भगवान ने समझाया, उद्धव चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूं, पर आज मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं। जो भागवत जी का दर्शन करेगा वो साक्षात मेरा दर्शन करेगा, और जन जन में इसका संत लोग प्रचार करेंगे। कलिकाल में सबसे सरल उपाय है भागवत कथा को श्रवण करने से जीव अपना कल्याण कर सकता है। श्रवणम अर्चनम बंदनम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण करना। श्रूयतम, जिन जिनको मोह हुआ उसने सुना, जो भटक गया उसको सुनाया गया। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन भटक गया, मैं क्या करूं, ये सब मेरे अपने खड़े हैं, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई मामा है, मैं किसको मारूं, किसको छोड़ूं, क्या करूं। तो भगवान ने जाना कि अर्जुन भटक गया, अब इसको सुनाना पड़ेगा। तो जहां बाणों की वर्षा हो रही थी, बाणों की बौछार से सब घायल हो रहे थे, वहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक गीत गाया और उस गीत का नाम गीता पड़ा। या स्वयं पद्म नावश्य मुख पद्मी दुनिश्रतः, कृष्ण ने जो गीत गाया। क्यों भटक गया है अर्जुन, वो तो उसने शस्त्र छोड़ दिए, फेंक दिए हथियार, और वो एकदम कायर बन गया है। वो ना काम नहीं करना, कर्म नहीं करना चाहता, तो मुझे सुनाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने उसे सुनाया गीता को। आपको पता है कि वो माता सती शिव जी के साथ गई, भगवान शिव के साथ जाकर के अगस्त्य मुनि के पास आश्रम में जाकर शिव ने कथा सुनी, सती ने नहीं सुनी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। कितना विशेषण लगाया तुलसीदास ने कि देवादेव भगवान शिव के साथ जो जा रहा है वो कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, छोटी मोटी शक्ति नहीं, जग जननी भवानी। जगत जननी भवानी माँ जा रही है। लेकिन वहां जाने के बाद जब कथा शुरू की अगस्त्य मुनि ने, तो शिव ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश, क्या सती का नाम नहीं आया। सुनी महेश परम सुख माने, शिव ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो तुलसी जी को अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने तो इनको जगत जननी भवानी कहा और इन्होंने मेरे राम जी की कथा को नहीं सुना, अब इनको जगत जननी भवानी नहीं कहूंगा। तुलसीदास जी ने शब्दों को बदल दिया। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वो जगत जननी भवानी जब कथा नहीं सुनी तो बोले कैसी भवानी है, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी है। इसने कथा कोई नहीं सुना। जिसने कथा को सुना वही बड़ा हुआ और जिसने कथा को नहीं सुना वो तो छोटा हो गया।
जब अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए तो तुलसी जी ने शंभु गए कुंभज ऋषभाई, यहां 2 अक्षर का नाम दिया शंभु। और जब कथा को सुन लिया तो 1 अक्षर बढ़ा दिया, बोले सुनी महेश, 1 अक्षर बढ़ गया। और कथा सुनने के बाद फिर जब आगे चले, राम जी का दर्शन भी हो गया। राम जी का दर्शन हुआ तो बड़ा आनंद मिला शिव जी को। 1 अक्षर और बढ़ा दिया, त्रिपुरारी। जिसने सुना है कथा को वही बड़ा हुआ, जिसने नहीं सुना कथा को वो बड़ा नहीं हुआ। तो यहां सती भटक गई, और जब सती भटक गई, ये प्रसंग आप लोग आगे सुनेंगे। तो मन में बड़ी बेचैनी हुई, और जब संशय आ गया मन में, तो फिर शिव जी ने पार्वती को राम कथा सुनाई, तो संशय दूर हुआ। अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुनाई, तो संशय दूर हुआ। अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुनाई। तो सबसे पहली भक्ति है सुनना, श्रवण करना। व्यास भगवान ने इस कथा को लिखा। अब देखो, एक ने लिखा, एक ने सुना, एक ने सुनाया। व्यास जी ने लिखा, परीक्षित ने सुना, सुखदेव जी ने सुनाया। तो यहां सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज तीनों के बारे में बताइए। ये तो तीनों महान हो गए, जिसने कथा को लिखा है वो भी महान होगा, और जिसने इसको सुना है वो भी महान होगा, और जिसने सुनाया है वो कितना महान होगा। इसलिए आज सूत जी महाराज ने व्यास भगवान की भी कथा सुनाई, और सुखदेव जी के जन्म की भी कथा सुनाई। उसके बाद राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। अठारह 18,000 श्लोक वध करके इस पुराण को लिखा। व्यास की पत्नी बीटिका, इनके गर्भ से सुखदेव भगवान पैदा हुए। हर बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। सुखदेव जी तो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष तक। वो बीच में एक कथा आती है कि भगवान शिव ने सती को अमरनाथ तीर्थ में जाकर के अमर कथा सुनाई। और वो अमर कथा कौन सी कथा है? भागवत कथा। उसको सुनते सुनते सती माँ सो गई। भगवान सुनाते रहे तो वहाँ एक सुख पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा विगलित हो गया, उसमें से एक बच्चा निकला और वो हाँ हाँ करता रहा, कथा सुनता रहा। और उसके बाद भगवान शिव ने देखा कि सती को तो नींद आ गई, इस पक्षी ने चोरी से कथा को सुना है। व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुना है। व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनने से अपराध होता है। उस पक्षी को मारने के लिए सुखदेव आज शंकर भगवान त्रिशूल लेके पीछे पड़े। व्यास की पत्नी बीटिका जहां व्यास भगवान के साथ में सरस्वती नदी के किनारे बैठी थी, बीटिका को अकस्मात जमाई आई और जैसे मुंह खुला तो वो सुख पक्षी उनके मुंह में प्रवेश कर गया। मुंह में जाने के बाद सीधा उदर में पहुंच गया। वही सुखदेव भगवान थे।
जब वो पक्षी अंदर चला गया, शिव जी त्रिशूल लिए खड़े थे। बीटिया से कहा इसको बाहर निकालो, मेरा शत्रु है, इसको मारना है। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप जो लीला करना चाहते हैं मैं सब समझ गया। बीटिका के गर्भ में जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो आपका ही अंश सुखदेव है। तो शंकर भगवान वहां से वापस आ गए। अब तो कई वर्ष हो गई, सुखदेव ने जन्म नहीं लिया, 12 वर्ष हो गई। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ है। तो सुखदेव जी ने कहा यदि मैं बाहर आऊंगा तो माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा, मैं नहीं चाहता बाहर निकलने के लिए। व्यास जी ने कहा तो गर्भ की तो शास्त्र निंदा करते हैं, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जाना तो सबसे बड़ा नरक भोगना है, आप इतनी गंदी जगह क्यों पहुंच गए हो। अंदर से सुखदेव जी ने आवाज दी और कहा पिताश्री दुनिया के नरक को भोगने से तो अच्छा ये नरक ठीक है। यदि मैं संसार में जाऊंगा तो माया लग जाएगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माँ के गर्भ को मैंने मंदिर बना लिया, मुझे तो यही आनंद है, मुझे रहने दो। व्यास भगवान ने बार बार निवेदन किया तुम बाहर निकलो। तो सुखदेव जी ने कहा बाहर तो निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले मैं गृहस्थ आश्रम को नहीं भोगूंगा, जन्म लेते ही वन को चला जाऊंगा। यदि आपको ये शर्त स्वीकार हो तो आऊं, अन्यथा मैं नहीं बाहर आऊंगा। ठीक है बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी ने जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब तो जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर दौड़े। वन की ओर जा रहे हैं। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और जन्म लेने के बाद सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की हो गई। दौड़े। परम दिव्य आत्मा है, परमहंस सुखदेव जी को कहा है 1600 वर्षों इत्याधिकम 100 वर्ष में विभूषे कहा। 16 वर्ष जैसा सुंदर। अब वो युवावस्था दिखाई दे रही है व्यास को। लगा मेरा पुत्र इतना सुंदर और बाबा बन के भागा जा रहा है वन को। तो रोकते ही बार बार बेटा रुको रुको। हाथ रोका, पीछे मुड़ के नहीं देखा, दौड़ रहे हैं। पुत्र का मोह ही ऐसा है। जो नारायण के अवतार है वो स्वयं वेद व्यास पुत्र के मोह के चक्कर में पड़े हैं और बार बार रोकते हैं। पुत्रेत तन्मयतया तर्वो विनिदुस्तम शैवभूत हृदयम। कितना सुंदर सूर्य जी ने वर्णन किया है। पुत्र के स्नेह से आतुर होकर बार बार रोकते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने देखा भी नहीं, चले गए जंगल की ओर। क्या करते? वृक्षों ने जवाब दिया। व्यास जी को कहा बाबा किसे रोक रहे हो? जाओ आप आश्रम जाइए, लौट जाइए, जाने दो। आम के वृक्षों ने मानो व्यास को उपदेश किया बाबा हमें कोई ढेला मारता है तो हम उसको फल देते हैं खाने के लिए, हमें कोई पत्थर मारता है तो उसे खाने के लिए फल देते हैं, और तुम तो स्वयं व्यास भगवान हो, सारी दुनिया के कल्याण के लिए एक पुत्र रूपी फल नहीं दे सकते हो? इसे जाने दो, जन जन का कल्याण करेगा। ये तुम्हारा पुत्र सुखदेव कोई साधारण बालक नहीं है, परम संत है। और कितना सुंदर वर्णन किया जब राजा परीक्षित के पास आए।
तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामट्मानोऽनुपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो प्रदर्श्यवालैरवधूतवेषः। आज उपदेश मिला, व्यास को लगा, देखो वृक्षों ने भी हमें उपदेश किया है हमें वापस सो जाना चाहिए, और व्यास जी वहाँ से वापस हो आए। सुखदेव जी नितांत जंगल में पहुँच गए, वहाँ जाकर के इन्होंने गुफा में जाकर समाधि लगा ली, निराकार ब्रह्म का चिंतन करने लग गए सुखदेव जी। मक्षरम पक्षरम गेयम ब्रह्मचर्य, निराकार ब्रह्म का चिंतन करते करते बहुत समय बीत गया। इधर भागवत भगवान की रचना की तो व्यास जी सोचने लगे कि ये पुराण तो मैंने बना लिया, लेकिन अब इसको सुनाने वाला कौन हो सकता है। मेरे भाई बहन, सुनाना एक अलग बात है, लिखना एक अलग बात है। सुनाना क्या है, कई बार ऐसा होता है हमें बहुत ज्ञान होता है लेकिन हमको बोलना ही नहीं आता। बोले क्या, ज्ञान तो बहुत है पर बोलना क्या है ये समझ में नहीं आता। कई बार वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी में बहुत मिठास होता है लेकिन ज्ञान ही नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आता है। अब व्यास भगवान को लगा कि मेरा बेटा तो वन में चला गया ब्रह्म चिंतन करने के लिए, और नितांत तो त्यागी, परम योगी, परम वैरागी है, वो इस कथा को सुना सकता है। परंतु यदि मैं कहूं किसी को कि मेरा बेटा तो त्यागी है, तो लोग दुनिया वाले क्या कहेंगे, अपने बेटे की बड़ाई करते हैं। इधर सुखदेव जी तो समाधि लगाए बैठे। सुमिरन कर तू मेरे मना, सुमिरन कर तू सुमिरन कर